नमस्कार दोस्तों, HL एसेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर युवा के मन में आता है। क्या नौकरी शुरू करते ही अपना घर खरीद लेना चाहिए या पहले रिटायरमेंट के लिए मजबूत फंड बना लेना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि किराया देना पैसे की बर्बादी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके घर खरीद लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि युवावस्था में सबसे पहले निवेश शुरू करना चाहिए ताकि भविष्य में पैसे की चिंता न रहे। लेकिन सच क्या है? क्या घर खरीदना जरूरी है या पहले निवेश करना? आज इस वीडियो में हम दोनों विकल्पों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आपके लिए सही फैसला क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए रिटायरमेंट फंड क्यों जरूरी है। बहुत से युवा सोचते हैं कि रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, बाद में सोचेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा हथियार है समय। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फायदा कंपाउंडिंग का मिलेगा। कंपाउंडिंग का मतलब आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, आगे चलकर वही रिटर्न भी आपके लिए पैसा कमाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करता है और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक उसके पास करोड़ों रुपये का फंड बन सकता है। लेकिन अगर वही निवेश 35 साल की उम्र में शुरू किया जाए तो अंतिम राशि काफ़ी कम हो सकती है। यानी निवेश में देर करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपके पास कम से कम आपके वार्षिक खर्च का 25 से 30 गुना फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपया है, तो रिटायरमेंट के समय लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ या उससे भी अधिक की जरूरत पड़ सकती है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो यह रकम और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं घर खरीदने की। भारत में घर खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भावनात्मक सपना भी माना जाता है। अपना घर होने से सुरक्षा की भावना आती है, किराया देने की चिंता नहीं रहती है, परिवार को अस्थिरता मिलती है। लेकिन आज की सबसे बड़ा चैलेंज महंगी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में घरों की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बड़े शहरों में घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो गया है, सपने की तरह हो गया है। डाउन पेमेंट, होम लोन, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस चार्ज, ये सभी खर्च मिलाकर घर खरीदना बड़ा निर्णय बन जाता है। सिर्फ EMI ही नहीं, घर खरीदने के बाद कई हिडन एक्सपेंसेस भी आते हैं। यही वजह है कि कई लोग जल्दबाजी में घर खरीदकर फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है, इसे समझेंगे। बहुत लोग नौकरी लगते ही सोचते हैं कि EMI देना तो किराए जैसा ही है, इसलिए घर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर EMI आपकी मंथली इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा रही है तो समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। और फिर होता है इमरजेंसी फंड नहीं बन पाता है, निवेश रुक जाता है, इंश्योरेंस प्लानिंग अधूरी रह जाती है, कैश फ्लो कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति को कहा जाता है एसेट रिच बट कैश पुअर। यानी आपके पास संपत्ति तो है लेकिन हाथ में पर्याप्त पैसा नहीं है, और यही स्थिति फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाती है। तो दोस्तों, सही रणनीति क्या हो सकती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च जितनी रकम लिक्विड फॉर्म में रखें। शुरुआत में निवेश करें। अपने टेक होम सैलरी का कम से कम 15 से 20% निवेश करें। SIP का इस्तेमाल करें। SIP लंबी अवधि वेल्थ क्रिएशन का अच्छा तरीका है। दोस्तों, होम बाइंग टाइमलाइन तय करें। आपको घर कब खरीदना है? अभी 5 से 10 साल है तो इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा रखा जा सकता है। गोल नज़दीक आते ही रिस्क घटाएं। घर खरीदने पर 2 से 3 साल पहले पैसे को सेफर एसेट्स में शिफ्ट करना बेहतर होता है। दोस्तों, घर ज़्यादा जरूरी है या रिटायरमेंट फंड ज़्यादा जरूरी है, आइए समझते हैं। यह आपकी इनकम, लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। अगर घर खरीदने से आपकी सेविंग खत्म हो रही है तो पहले वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना बेहतर है। अगर आपकी इनकम स्ट्रॉन्ग है
ईएमआई आराम से मैनेज हो सकती है और बाकी इन्वेस्टमेंट भी जारी है, तो घर खरीदना सही फैसला हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, घर एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल नेसेसिटी है दोस्तों। रिटायरमेंट को इग्नोर करना भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि घर और रिटायरमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल HL एसेट को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए किसी भी लाभ या हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।